हे फ्रेंड्स, ये वीडियो बिगिनर्स इन एसआईपी के लिए बनाया गया है। अगर आप वेल वर्स्ड हैं एसआईपी से और इसे अच्छे से समझते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप करना कंसिडर कर सकते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, क्या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आखिर शुरू कहां से करना है? क्या आप स्टॉक मार्केट्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी डालने के आइडिया से भी डर जाते हैं? या फिर हो सकता है आप बिलीव करते हो कि इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके साथ एक सिंपल, स्मार्ट और सुपर अचीवेबल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको आपके फाइनेंशियल गोल तक रीच करने में हेल्प करेगा। और ये स्ट्रैटेजी है एसआईपी, जिसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरीका है इन्वेस्ट करने का जिसमें हम रेगुलरली फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी को आपके चॉइस के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में डालते रहते हैं। दोस्तों, याद है वो खुशी जो आपको मिलती थी जब आप अपने पिगी बैंक में पैसे कलेक्ट करते थे और फिर उससे अपना फेवरेट टॉय खरीदते थे? एसआईपी भी सिमिलर तरीके से काम करता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो खिलौना है वो आपका फाइनेंशियल गोल है। वो हो सकता है एक नया घर बाय करना हो, आपकी ड्रीम कार, या फिर आपका रिटायरमेंट प्लान, कुछ भी। ये एक इन्वेस्टमेंट रूट है जो कि म्यूचुअल फंड हाउसेस यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपको ऑफर करती हैं, जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक रीच कर सकें एक डिसिप्लिन्ड मैनर में इन्वेस्ट करते हुए। सपोज करते हैं आप हर महीने म्यूचुअल फंड में 500 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगले 5 सालों के लिए। एसआईपी की मदद से आप इसे आसानी से सेटअप कर सकते हैं और वेल्थ की तरफ अपना एक रास्ता बिल्ड कर सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे ईएमआई सेटअप करना, लेकिन डेट को पे ऑफ करने की जगह पर यहाँ आप अपना एक कॉर्पस क्रिएट कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए। और बेस्ट पार्ट क्या है? एसआईपी इस बात की केयर नहीं करता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे। ये अपना जॉब बहुत ही ध्यानपूर्वक डिलिजेंटली करता रहता है बिना किसी फंस के। आपको नहीं लगता कि कितना ऑसम है? लेकिन रुकिए, देयर इज मच मोर टू इट। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आप फुल्ली समझ पाएं कि एसआईपी कैसे काम करता है, डिफरेंट टाइप्स के एसआईपीज क्या हैं एंड लॉट्स मोर। बट हे, इसके पहले कि हम वीडियो में आगे डाइव इन करें, प्लीज गो अहेड एंड उस लाइक बटन को स्मैश करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी होता क्या है। फ्रेंड्स, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे पॉपुलरली एसआईपी भी कहा जाता है, ये एक फैसिलिटी है जो म्यूचुअल फंड्स आपको ऑफर करते हैं जिससे कि आप एक डिसिप्लिन्ड मैनर में इन्वेस्ट कर सकें। एसआईपी फैसिलिटी आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी को प्री डिफाइंड इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करने का अलाउ करता है आपके चॉइस के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। आप एज लो एज ₹500 पर एसआईपी इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो एसआईपी के इंटरवल्स हैं वो पहले से डिफाइंड होते हैं और ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअल बेसिस हो सकता है। एसआईपी के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। आप ऐसा कर सकते हैं अपनी टारगेट अमाउंट सेट करके, यानी कि आपको क्या फाइनेंशियल गोल अमाउंट चाहिए वो डिटरमाइन करके, और ये भी डिटरमाइन करिए कि आप पीरियोडिक इंटरवल्स पर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अपने इस टारगेट अमाउंट को रीच करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करते रहना चाहेंगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के बीच एसआईपी बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है क्योंकि ये आपको एक डिसिप्लिन्ड मैनर में इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है और आपको स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी और मार्केट को टाइम करने के बारे में ज्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो अब बात करते हैं कि एसआईपी आखिर कैसे काम करता है। एसआईपी कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करता है, जस्ट लाइक एक रेकरिंग बैंक डिपॉजिट की तरह। फॉर एग्जाम्पल, एक रेकरिंग डिपॉजिट में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करते जाते हैं और एक प्री डिटरमाइंड रेट पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं। एसआईपी भी एक सिमिलर ही अप्रोच फॉलो करता है म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करने का। एक एसआईपी में इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है आपके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर, और करेस्पॉन्डिंग अमाउंट के म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपको एलोकेट कर दिए जाते हैं। जो नंबर ऑफ यूनिट्स आप रिसीव करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम की करेंट नेट एसेट वैल्यू एनएवी क्या है।
सिंपल वर्ड्स में कहें तो एनएवी स्टॉक्स की वो मार्केट वैल्यू है जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट, एसआईपी डेट क्या होती है? ये वो डेट है उस मंथ की या फिर उस क्वार्टर की जिसमें आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ एएमसीज की स्पेसिफिक एसआईपी डेट्स होती हैं, वही कुछ एएमसीज आपको मंथ के किसी भी डेट में इन्वेस्टमेंट करने का अलाउ कर देती हैं। नेक्स्ट, एसआईपी अमाउंट क्या होता है? एसआईपी अमाउंट वो अमाउंट है जो आप म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। आप कोई भी एसआईपी अमाउंट चूज कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट नीड्स और फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से। नाउ, एसआईपी फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये वो इंटरवल होता है जिसपे आप समय समय पर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये हो सकता है डेली हो, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एटसेट्रा। नाउ, एसआईपी स्टार्ट डेट क्या होता है? ये वो डेट या महीना होता है जब आप अपनी म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट करेंगे। आप कोई भी स्टार्ट डेट या मंथ चूज कर सकते हैं, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट्स के बीच में फ्रेंड्स मिनिमम 30 डेज का गैप होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एसआईपी डेट है महीने की 2 और आपने अपना फर्स्ट एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया है 25 अगस्त 2022 को, तो आपकी नेक्स्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट आपके बैंक अकाउंट से डेबिट कर ली जाएगी 2 अक्टूबर 2022 को। नाउ, एसआईपी एंड डेट क्या है? ये वो डेट या महीना है जब आप अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी को बंद करना चाहते हैं। एसआईपी एंड डेट के बाद से आपके बैंक अकाउंट में से आगे कोई भी ऑटो डेबिट्स नहीं किए जाएंगे। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। ऐसा आप कर सकते हैं एक बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस यानी ईसीएस या नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एनएसीएच मैंडेट सबमिट करके, जहां पर आपको एसआईपी अमाउंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एसआईपी फ्रीक्वेंसी या इंटरवल स्पेसिफाई करना पड़ेगा और एसआईपी डेट भी। ईसीएस या एनएसीएच मैंडेट के थ्रू आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो एक सर्टेन अमाउंट को डेबिट करता रहे स्पेसिफाइड डेट ऑफ मंथ्स पर, और इस अमाउंट को म्यूचुअल फंड को क्रेडिट कर दिया जाए। ये ईसीएस या एनएसीएच मैंडेट एएमसी को सबमिट किया जा सकता है ऑनलाइन या फिर पेपर फॉर्म के थ्रू। तो अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का वन ऑफ द मेन बेनिफिट, स्पेशली एसआईपीज के थ्रू इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट है रुपी कॉस्ट एवरेज बेनिफिट। जी हाँ, जब आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी को इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में रेगुलर इंटरवल्स में इन्वेस्ट करते हैं बिना स्टॉक मार्केट को टाइम किए हुए, तो आप अल्टीमेटली डिफरेंट स्टॉक मार्केट लेवल्स पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आप इस तरीके से ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेज कर पाएंगे जब ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट लेवल्स डाउन होगा, और वैसे ही सेम अमाउंट के लिए कम यूनिट्स परचेज कर पाएंगे जब मार्केट्स हाई होंगे। लॉन्ग रन में देखा जाए तो आप इक्विटी फंड यूनिट्स के परचेज प्राइस को दोस्तों एवरेज आउट कर पाएंगे, और इससे आपकी इन्वेस्टमेंट पर शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट को समझा जाए। सपोज करते हैं कि आपने हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एसआईपी के थ्रू जनवरी 2022 से जून 2022 तक। तो जैसे कि आप इस टेबल पे देख सकते हैं, आपने एसआईपीज के थ्रू टोटल अमाउंट ऑफ 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, दैट इज जन 2022 से जून 2022 तक 10,000 रुपए पर मंथ। ये आपने अलग अलग मंथ्स के प्राइस पर यूनिट पे खरीदा। जैसे जैन में है ये है 21 रुपए पर यूनिट, फेब में 20 रुपए पर यूनिट, और उस प्राइस पर यूनिट प्राइस के अकॉर्डिंग आपको यूनिट्स अलॉट हो गई। आपने टोटल ऑफ 2,933 यूनिट्स परचेज किए, तो आपको एवरेज एनएवी कॉस्ट पड़ी ₹20.5 की। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने जनवरी 2022 में ही एक साथ 60,000 रुपए इन्वेस्ट करने का चूज किया होता एक लमसम के तरह से, तो आपने परचेज किए होते सिर्फ टोटल ऑफ 2,857 यूनिट्स। ये पूरे यूनिट्स आपको जन 2022 के प्राइस पर यूनिट ऑफ 21 पे ही मिले होते। ये नंबर ऑफ यूनिट्स फर्स्ट केस से कम है। यहाँ पे एनएवी कॉस्ट पड़ी आपको 21 रुपए की, जो कि 20.5 रुपीज फर्स्ट केस से ज्यादा पड़ी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपको आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स के परचेज प्राइस को ओवर टाइम में एवरेज आउट करने में मदद करता है। तो अब बात करते हैं कि एसआईपी के कॉमन
टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले हम समझेंगे रेगुलर एसआईपीज क्या होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी देखा ही था कि यहाँ पे आप अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट फिक्स कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स में रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक काफ़ी इजी और हैसल फ्री तरीका है ये इंश्योर करने का कि आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट्स करते रहें, भले स्टॉक मार्केट अप चल रही हो या फिर डाउन चल रही हो। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है स्टेप अप एसआईपी। इमेजिन करिए कि आप अपने करियर को एक सर्टेन इनकम के साथ शुरू कर रहे हैं और ओवर टाइम जैसे जैसे आपका करियर प्रोग्रेस करता है, आपकी इनकम भी बढ़ती रह रही है। क्या एक ग्रेट ऑप्शन नहीं होगा कि आपका एसआईपी भी आपके साथ ग्रो करे? स्टेप अप एसआईपी यही है, इसे टॉप अप एसआईपी भी कहा जाता है। स्टेप अप एसआईपी आपको आपकी एसआईपी अमाउंट्स को एनुअली इंक्रीज करने का अलाउ करता है। सो लेट्स से कि आप 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। टॉप अप फैसिलिटी के साथ आप इस अमाउंट को एक सर्टेन फिक्स्ड सम या फिर एक सर्टेन परसेंटेज से हर साल इंक्रीज करने का चूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप हर साल 10% से अपनी एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करने का ऑप्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड ईयर में आपकी एसआईपी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी ₹5,500 पर मंथ और थर्ड ईयर में ये हो जाएगी ₹6,050 पर मंथ एंड सो ऑन। स्टेप अप एसआईपी आपको रेगुलर एसआईपी के कंपैरिजन में एक बड़ा कॉर्पस बिल्ड करने में हेल्प करता है और आप इस तरीके से अपने मेजर फाइनेंशियल गोल्स तक जल्दी रीच कर सकते हैं। दोस्तों, सपोज करते हैं कि आप किसी इक्विटी फंड में एक रेगुलर एसआईपी के थ्रू 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और सेम इक्विटी फंड में स्टेप अप एसआईपी के थ्रू अगेन दूसरे 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं। ये दोनों ही आप 20 सालों के लिए कर रहे हैं। नाउ आपके स्टेप अप एसआईपी में आप अपने एसआईपी कंट्रीब्यूशन को हर साल सिर्फ 10% से बढ़ाते हैं, यानी कि सेकेंड ईयर ऑनवर्ड अगले 20 सालों के लिए। सपोज करिए कि इक्विटी फंड से हमें एनुअलाइज रिटर्न 12% का मिल रहा है। तो जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, आपकी मंथली एसआईपी रेगुलर एसआईपी में और स्टेप अप एसआईपी केस में 10,000 रुपए पर मंथ है। एनुअल स्टेप अप सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स स्टेप अप एसआईपी के केस में 10% है, रेगुलर एसआईपी में ये कुछ भी नहीं है। आपका एसआईपी टेन्योर दोनों ही केसेस में 20 सालों का है और एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12%। तो फर्स्ट केस में यानी कि रेगुलर एसआईपी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 24 लाख रुपीज यानी कि 10,000 रुपए पर मंथ इंटू 12 मंथ्स ऑफ 1 ईयर इंटू 20 ईयर्स। वहीं स्टेप अप एसआईपी में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आता है ₹68,72,999। फाइनल कॉर्पस की बात करें तो रेगुलर एसआईपी में आपका फाइनल कॉर्पस होता है 99,91,479 का और वहीं स्टेप अप एसआईपी में ये हो जाता है 1,87,10,327 का। तो जैसे कि आप टेबल में देख ही सकते हैं, आप स्टेप अप एसआईपी के थ्रू नियरली अपने कॉर्पस का डबल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टेप अप एसआईपी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक ऑटोमेटिक गार्ड की तरह काम करता है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपकी राइजिंग इनकम के साथ साथ कदम से कदम मिला करके चल रही होती हैं। ये आपको इन्फ्लेशन से अहेड रखने में हेल्प करती हैं और जैसे कि हमने पहले भी कहा, फाइनेंशियल गोल तक और क्विकली रीच करने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। फ्रेंड्स, आज हमने एसआईपीज के बारे में काफी कुछ लर्न किया, नहीं? तो आइए रिकैप करती हूँ और आपको ये समझने में हेल्प करती हूँ कि क्यों आपके इन्वेस्टमेंट्स जर्नी के लिए एसआईपी एक फैंटास्टिक चॉइस हो सकती है। फर्स्ट अप, एसआईपी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग प्रिंसिपल का यूज करता है। इसका मतलब है कि जब प्राइस लो होगा तो आप ज्यादा यूनिट्स पाएंगे और फ्यू यूनिट्स पाएंगे अगर प्राइस हाई होगा तो आप हमेशा ही गेम में बने रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट अप है या फिर मार्केट डाउन है। एसआईपी की वन ऑफ द बेस्ट चीज है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। आप एज लो एज ₹500 पर एसआईपी इंस्टॉलमेंट से शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आप अपने एसआईपी को स्टेप अप भी कर सकते हैं। मोर ओवर, एसआईपीज काफी कन्वीनियंट होते हैं। एक बार जब आप अपने बैंक के साथ एक ऑटो डेबिट इंस्ट्रक्शन सेटअप कर देते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट अपना ध्यान खुद ही रख लेती हैं। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि किस तरीके से एसआईपीज हमारे अंदर इन्वेस्ट करने का एक डिसिप्लिन कल्टिवेट करते हैं।
अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो इस तरह से आप सेविंग्स कर पाएंगे और इन्वेस्टिंग आपकी हैबिट बन जाएगी। आप मनी के लिए काम नहीं करेंगे, रादर मनी आपके लिए काम करेगा। इट विल बी दी अदर वे राउंड। चलिए अब इसको सम अप करते हैं। SIPs आपको इजी, फ्लेक्सिबल और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एफिशिएंट वे ऑफर करता है। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो SIP स्टार्ट करना कंसिडर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के इस वीडियो के बारे में। सो एज वी साइन ऑफ, प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उस बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा सो दैट आप हमसे कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या फिर थॉट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। We would always love hearing from you. Happy investing. Take care. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Bye bye. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.